नमस्ते, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अगर इस वीडियो तक आए हैं तो ज़रूर इस वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा, इसीलिए आप यहाँ तक आए हैं। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेस। आज का जो हमारे रीडिंग का टॉपिक है वह है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं उनके लिए रहेगा, या आपके दोस्त या रिश्तेदार के लिए नहीं रहेगा, तो उस हिसाब से ही इस वीडियो को देखें, इस रीडिंग को देखें। ये एक जनरल रीडिंग रहेगी तो उस हिसाब से ही देखिएगा। सबके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं हो सकता, और सारे मैसेजेस आपसे कनेक्ट कर जाएं ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो जितना हो सके उतना ही आप देखिएगा और बाकी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। चलिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनके नाम से कनेक्ट कीजिए ताकि हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। उनके चेहरे को इमेजिन कीजिए, उनके बारे में सोचिए ताकि हम उनके मैसेजेस ले पाएँ। एट ऑफ कप्स, टू कप, ओके, किंग ऑफ कप्स, हम 2 कार्ड्स नहीं ले सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे किसी तरह का अटकाव यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये किसी की थॉट में हो सकता है या आप दोनों के बीच में बातचीत को लेकर कोई अटकाव हो सकता है, लेकिन कोई अटकाव तो नज़र आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेस एज मच एज यू कैन, क्योंकि मैं एक ओपन स्पेस में रीडिंग बना रही हूँ और यहाँ पे सब लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना इज़ नॉट सो ईजी। ज़्यादा इतने नेगेटिव कार्ड्स नहीं हैं। ओके, वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से चीज़ें चलें इस रिलेशनशिप में। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि वो आपको लेके बहुत ही पैशनेट भी हैं और इमोशनली भी उतने ही इन्वॉल्व हैं। लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि आपने उनसे मुंह मोड़ लिया है और आप अब मूव ऑन करने की तैयारी कर रहे हैं। किसी बेटर ऑप्शन की तलाश में, किसी दूसरी जगह पे मूव ऑन करना, ट्रैवल करना। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस। तो आप वहाँ से दूर जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, उनसे दूर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इमोशन वाइज ऐसा होने लगता है कि आप इमोशनली उनसे थोड़े दूर चले गए हैं। वो आपको सीरियस ऑफ़र देना चाहते हैं, वो आपके लिए पैशनेट फील करते हैं, लेकिन बताते कुछ नहीं है। जैसे ये पर्सन है, इनके पास एक लैंप पड़ा है, लेकिन ये जला हुआ नहीं है, ये बुझा हुआ है। ये डार्कनेस में बैठकर कुछ सोच रहे हैं, लेकिन इनके पीछे एक पूरी अर्थ का मैप है, वर्ल्ड मैप है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है, कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। वो आपके साथ में एक नई चीज़ को, एक नई फाउंडेशन को बिल्ड करना चाहते हैं। इस रिश्ते में कुछ नयापन चाहते हैं वो। इस समय वो यही सोच रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते में वो स्पार्क जो है, जो खो गया है, उसे सही किया जाए। प्यार भी है और पैशन भी है। जो रिक्वायर्ड एक्शन की ज़रूरत है वो अभी ले नहीं रहे हैं। और क्लैरिफाई करते हैं इसको और मैसेजेस लेने की कोशिश करते हैं। ओके, सारे कार्ड्स गिरे लेकिन एक ही अनफोल्ड हुआ है, वो है 6 ऑफ कप्स का, विच इज़ वेरी गुड। एक और कार्ड गिरा है, वो है द हैंगड मैन।
और तीसरा कार्ड भी अपने आप ही गिरा है, एस ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब 3 कार्ड्स गिरे थे, एक अनफोल्ड हुआ था और 2 नहीं हुए थे, जिन्हें मैं कंसीडर नहीं करी थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप अनफोल्ड हो गए। इट मीन्स दीज 3 कार्ड्स हैव अ मैसेज फॉर यू। क्योंकि ये एनर्जी वर्क है तो ये ऐसे ही काम करता है। वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। वो खुद ऐसी जगह पे हैं जहाँ वो सब चीज़ों को बस बैलेंस करने में लगे हुए हैं कि कहीं ये नाराज़ ना हो जाए, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं ऐसा तो ना हो जाए, कहीं वैसा तो ना हो जाए। और इस वजह से वो इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, इसलिए वो गो विद द फ्लो चल रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स दोनों आ गया है, तो ऑब्वियसली उन्हें एक सॉलिड रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ में, जहाँ पे आप और वो खुशी खुशी रहें आगे, और जहाँ कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो सकता है उन्होंने आज कोई पुरानी चैट या कुछ मैसेजेस देखे हैं आपके। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेस। और इस सिचुएशन में फंसे फंसे उन्हें काफ़ी टाइम भी हो गया है। आप दोनों के रिलेशनशिप में ये इस तरह की प्रोसीजर कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, और वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उन्हें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन में फंसे हुए उन्हें काफ़ी टाइम हो गया है। उन्हें वो अथॉरिटी मिल ही नहीं रही है कि वो कुछ कर पाए। उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए उतना कमांडिंग वो हो ही नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कोई डोमिनेटिंग है उनकी लाइफ में भी, डोमिनेशन है किसी और का, इस वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो चाहते तो हैं कुछ नया बिल्ड करना आपके साथ में। काफ़ी मिस कर रहे हैं वो आपको, जिस समय भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और प्यार तो यहाँ है क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। वो सीरियस ऑफ़र देना चाहते हैं आपको, और वहाँ तक पहुँचने के लिए डिफ़िकल्टी वो फेस करते जा रहे हैं, और ये डिफ़िकल्ट टाइम उन्हें बहुत ही टफ़ लग रहा है। तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में रीडिंग। आपको ये कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।